भक्ति करते करते एक साधक के मार्ग में कुछ ऐसे लक्षण आएंगे जिनसे यह पता चलता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं अथवा नहीं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में हमें ऐसे 9 लक्षणों से अवगत कराया है, जिनमें से 5 लक्षणों को हम आज डिस्कस करेंगे और 4 लक्षणों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन लक्षणों को जानने का एक कारण तो यह हो गया कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं अथवा नहीं, और दूसरा कारण, जो मुख्य कारण है एक साधक की दृष्टि से, वो इन लक्षणों को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन लक्षणों को हमें प्रैक्टिस करना होता है, अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम इनका अभ्यास कैसे करेंगे? तो इसलिए यह विज्ञान श्रील रूप गोस्वामी हमें दे रहे हैं। तो यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.25 और 26 श्लोक है, और यही श्लोक चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला ये 23वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है। तो यह श्लोक है, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले इति आदयोर अनुभावस्योर जात भाव अंकुरे जाने। तो सबसे पहला पॉइंट शांति। तो यहाँ शांति क्षत्रिय वाला शांति है। तो प्रभुपाद इसका अनुवाद लिख रहे हैं, शांति मतलब क्षमा करना। एक भक्त का सबसे बड़ा गुण होता है क्षमा करना, और क्षमा करना हमें पता है बहुत कठिन है, पर एक भक्त के लिए क्षमा करना कैसे संभव है? एक साधक के लिए तो यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि ये भाव की अवस्था है। भाव की अवस्था में हम भगवान को हृदय में देख रहे हैं। तो अगर हम भगवान को हृदय में देख रहे हैं तो केवल हम अगर इतना स्मरण रखें कि भगवान ने भी, कृष्ण ने भी कदम कदम पर हमारी गलतियों को क्षमा किया है, और तभी हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो जब भगवान की कृपा नजर आएगी तो फिर हम ये कृपा दूसरों को देना चाहेंगे। कि हमारी तो अभी कोई योग्यता नहीं है भक्ति करने की, फिर भी भगवान ने कदम कदम पर हमें मदद की है, और इसलिए हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि अगर हम, जो कि हम भक्तों के समुदाय में रहकर भक्ति करते हैं, तो अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वार्थ की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो हम अकेले रह जाएंगे। ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, और बचा कौन? मैं बचा, तो मैं अकेले क्या करूंगा? मैं सो जाऊंगा। भक्ति नहीं होती, अकेले भक्ति संभव नहीं है। इसलिए क्षमा करने का गुण तो भक्त में होना ही चाहिए। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु अपने असुर पिता को क्षमा कर दिया, श्रीमद् भागवत में आ रहा है। एक छोटा बच्चा भी तो जब बुरा मान जाता है तो क्षमा करके तुरंत फिर खेलने लगता है अपने दोस्त के साथ। तो एक बच्चे से भी हम सीख सकते हैं क्षमा करने का गुण। दूसरा जो लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम।
ये समय ना गवाकर भक्ति करना। तो यहाँ पर उदाहरण आ रहा है, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया है परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि उनके पास केवल 7 दिन है, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, तो गंगा के तट पर जाकर वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के मुख से भगवान विष्णु कृष्ण का गुणगान सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु आती है तो आने दो, बस मैंने तो कृष्ण की गुणगान सुनना है। एक चींटी भी अपना समय नहीं गवाती, पर एक चीज हमें याद रखनी है, कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं आए। कि हम बिजी तो हैं अपनी लाइफ में, एंगेज्ड हैं, पर कृष्ण संबंध होना चाहिए, तभी तो अंत काल में भगवान का स्मरण आएगा। तीसरा पॉइंट, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति। विरक्ति मतलब रिनंसिएशन। तो यहां पर उदाहरण देते हैं, यहां पर उदाहरण आता है भरत महाराज का। भरत महाराज के बारे में भागवतम में आ रहा है, जुहाऊ युवाएव, कि वो उन्होंने इस संसार को कैसे छोड़ा, जुहाऊ छोड़ा, युवाएव, एक युवा होने पर भी, एक सुंदर पत्नी होने पर भी, एक ऐश्वर्य वाला राज्य पाठ होने पर भी उन्हें संसार को कैसे छोड़ा, मलवत। और कब छोड़ पाए, उत्तम श्लोक लालसा, कि उनके पास एक लालसा थी, और किस चीज की लालसा थी, उत्तम श्लोक, यानी कि भगवान कृष्ण का एक नाम। तो ऐसा शास्त्र में आ रहा है कि जिसने, भगवान प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जिसने भगवान कृष्ण की सुंदरता एक बार अनुभव कर ली, तो उसको ये संसार कैसे नजर आता है, कि जिस प्रकार एक मृत शरीर को सजाया हुआ है। तो क्या वो हमें आकर्षित करेगा, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए भरत महाराज का उदाहरण। चौथा पॉइंट है मान शून्यता। बार बार सारे आचार्य यही कह रहे हैं कि अपने मान की इच्छा ना रखें। चैतन्य महाप्रभु भी तो यही कह रहे हैं, तृणाद अपि शुनि चेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तने सधारी। कीर्तन करने का यही तरीका है कि अपने मान की इच्छा ना रखना। और हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि एक गृहिणी, एक साधारण गृहिणी भी तो अपने मान की इच्छा ना रखते हुए पूरे परिवार का पालन पोषण करती है, उनकी सेवा करती है। उसको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, पर केवल इसी गुण के आधार पर मान शून्यता, अपने मान को शून्य कर कर ही वो गृहस्थी चला पाती है। इसीलिए उसको होम मेकर बोला जाता है। और 5वां पॉइंट है आशाबंध। तो ये भक्त के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, एक साधक के लिए स्पेशली, कि एक भक्त आशावान होता है। भक्ति करना सरल भी है और मुश्किल भी। मुश्किल लगता है क्योंकि इतने नियम पालन हमें करने पड़ते हैं शुरू में, पर सरल है अगर हम इसको सरलता से ले लें। यानी कि अगर हम केवल आदेशों का पालन कर लें तो भक्ति करना बहुत सरल है। तो एक भक्त हमेशा आशावान होता है, होपफुल, कि हालांकि वो अभी योग्य नहीं है, फिर भी एक दिन कृष्ण की कृपा उसे जरूर मिलेगी। हम अपने जीवन में भी तो देखते हैं, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण व्यापारी किस प्रकार दिन रात आशावान होकर अपना बिजनेस चलाता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, 2 घंटे 3, बस 2-3 घंटे सोता है रात में, और इतना कठोर परिश्रम करता है। पर किसके लिए कर रहा है वो?
वो पैसे के लिए कर रहा है। यहाँ पर कृष्ण संबंध की बात हो रही है। एक भक्त कृष्ण से संबंध बनाने के लिए आशावान होता है। भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं सर्व आरंभ ही दोषेण, सभी कार्यों में दोष है। तो हमें पता है हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हमसे गलतियां होंगी, पर क्योंकि भगवान कृपा के सागर हैं, इसलिए एक दिन हम जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे उन्हीं की कृपा से। तो ये थे 5 पॉइंट्स। बाकी के 4 पॉइंट्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।